चलिए आज बात करेंगे कि आने वाला साल 2024 तुला लगन और तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। जिन लोगों के भी लगन में 7 नंबर लिखा है उनका तुला लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 7 नंबर लिखा है तो आपकी तुला राशि है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ष 2024 तुला लगन और तुला राशि के लिए क्या ला रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो पूरा साल शनि देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, और जुलाई के महीने में शनि देव वक्र हो जाएंगे। वहीं राहु देव आपके छठे भाव में पूरा साल 2024 गोचर करेंगे, उनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। वहीं बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे अप्रैल के महीने तक, और मई के महीने में गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। शुरुआती समय में सूर्य, मंगल, बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे और शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वे ऑफ टॉकिंग और अधिक निखरेगी। शुक्र देव जब आपके तीसरे भाव में जाएंगे तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, राइटिंग स्किल्स बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन काम बढ़ सकता है, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा काम भी बढ़ सकता है, एनिमेशन से रिलेटेड काम भी बढ़ सकता है। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी रुचि बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मार्च के महीने तक इन सब फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आपको सफलता भी मिल सकती है। अप्रैल आने से पहले पहले आप कोई लग्जूरियस चीज भी खरीद सकते हैं। 14 जनवरी को सूर्य देव आपके चौथे भाव में आएंगे, मकर राशि में आएंगे। मकर संक्रांति के दिन शुभ योग बनेंगे। फिर 14 फरवरी से 14 मार्च सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे। जब सूर्य देव पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ से 11वें भाव को देखेंगे, तब नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य देव अपने खुद के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमोशन मिलने के और सफलता पाने के बहुत अधिक चांसेस बन जाएंगे। शनि देव आपके पंचम भाव में विराजमान है और जुलाई तक मार्गी रहेंगे, इसलिए जुलाई तक आपका समय बहुत अच्छा है। खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वैवाहिक हैं वह फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। संतान के लिए बहुत अच्छा है। फिर जुलाई 2024 में शनि देव हो जाएंगे वक्री, और आपको चौथे भाव का रिजल्ट भी देने लग जाएंगे। जब शनि देव चौथे भाव का रिजल्ट देंगे तो आप लोहे का कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई मशीनरी खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। शनि देव की दृष्टि पूरा वर्ष सप्तम भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर पड़ेगी और दूसरे भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में दृष्टि होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। दूसरे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको दांतों से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। खासकर अप्रैल, मई और जून का टाइम, इस समय आपके दांतों में दर्द रह सकता है। राहु देव आपके छठे भाव में रहेंगे पूरा 2024, उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। राहु देव छठे भाव में अति उत्तम फल देते हैं। पिछले 1.5 साल से राहु देव आपके सप्तम भाव में थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में भी मतभेद रहा होगा, परेशानियां रही होगी। आपने किसी न किसी रिश्ते में धोखा खाया होगा, प्रेम प्यार में भी आपको धोखा मिला होगा, आपका कॉन्फिडेंस कम रहा होगा, डेली इनकम में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। परंतु अब राहु देव के छठे घर में आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राहु देव छठे घर में आने के बाद शत्रुहंता योग बनाएंगे। आप योगा, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स ये सब चीजें को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब में राहु देव आपको मोटिवेट करेंगे। केतु देव आपके 12वें भाव में रहेंगे पूरा 2024, उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। जब केतु देव 12वें भाव में आते हैं तो आपको स्पिरिचुअल बना देते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मंदिरों में ही घूमते रहेंगे, बल्कि केतु देव आपको लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल कर देंगे। आप चीजों को और अधिक प्रैक्टिकली देखेंगे
और केतु देव के 12वें घर में आने से कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, अपने सवालों के जवाब पूरे तरीके से नहीं मिल पाते। अब बात करते हैं गुरुदेव की। मई तक गुरुदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। मई 2024 के बाद गुरुदेव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव बुरा भाव होता है, तो आपको अपने लिवर का, डाइजेशन का और अपनी बॉडी में बढ़ रहे फैट का ध्यान रखिए, क्योंकि गुरुदेव बॉडी फैट बढ़ा देते हैं। तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आप चाहते हैं 2024 आपके लिए और अच्छे फल लेकर आए, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो शुक्र देव आपके लग्नेश हैं, इसलिए उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करें। ओम शु शुक्राय नमः। प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करें और उगते हुए सूरज को प्रतिदिन अर्घ दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।